हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे शेयर बाजार में पीवी अनुपात क्या है। फाइनेंशियल मार्केट में सूचीबद्ध इतनी सारी कंपनियों के साथ यह निर्धारित करना किस कंपनी में निवेश करना यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शुक्र है कि एक निवेशक को हमेशा निवेश करने के लिए सिर्फ अपनी सोच पर भरोसा नहीं करना पड़ता है। इसके लिए उनके पास विभिन्न प्रकार के उपाय है। कोई भी निवेशक निवेश करने से पहले किसी भी कंपनी का फंडामेंटल चेक कर सकता है। शेयर बाजार में पीवी रेशियो क्या है? पीवी रेशियो निवेशक को किसी विशेष कंपनी के शेयर या मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाजार मूल्य के तुलना अपने बुक वैल्यू में करने में मदद करता है। बुक वैल्यू के अर्थ को समझने से संबंधित शब्द बाजार मूल्य और बुक वैल्यू के अर्थ को समझाना है। बाजार मूल्य कंपनी के बाजार पूंजीकरण को संदर्भित करता है। यह बकाया शेयरों से गुना वर्तमान शेयर कीमत पर आधारित है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे पीवी अनुपात की गणना कैसे की जाती है। पीवी अनुपात की गणना हमें करने के लिए सबसे पहले पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन सब को समझना पड़ेगा, जो कि हम पहले के अपने वीडियो में समझा चुके हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। पीवी अनुपात की गणना के लिए सूत्र प्रति शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू बाजार मूल्य है। आइए एक उदाहरण देख ले पीवी अनुपात की गणना कैसे की जाती है। कंपनी एबीसी ने इतने रुपए की संपत्ति और बैलेंस शीट में इसकी देनदारियों के रूप में इतने रुपए सूचीबद्ध की है। कंपनी की गणना करने के लिए हमें इतने रुपए के रूप में की जा सकती है। अगर कंपनी के इतना बकाया शेयर है तो प्रति शेयर 25 रुपये होगा। पीवी अनुपात का प्रयोग। पीवी अनुपात मूल निवेशकों के लिए आवश्यक है। निवेशकों को गणना करने के लिए पीवी अनुपात की आवश्यकता पड़ती है। कम पीवी अनुपात का मतलब यह भी हो सकता है कि कंपनी के साथ आधारभूत समस्याएं हैं, क्योंकि यह कमाई नहीं दिखा रहा है। निवेशक को किसी कंपनी के पिछले काम को विश्लेषण के साथ अन्य मैट्रिक्स की देखने की जरूरत है, ताकि यह पता लगे कि क्या स्टॉक में समस्या है या कोई प्रॉब्लम है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें उसके फंडामेंटल को पूरे ढंग से समझने की आवश्यकता होती है। अब पीवी अनुपात की उपयोग करने के समय किसी भी कंपनी के पीवी अनुपात को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक इसकी बैलेंस शीट में संपत्ति का घोषित मूल्य है। यह मीट्रिक उन कंपनियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है जिनके पास निश्चित मूर्त संपत्तियों की काफ़ी संख्या है। ऐसी विनिर्माण फर्मों में जैसे कि कुछ वैल्यू होगा जो वास्तविक मूल्य से अधिक सटीक से प्रतिबंधित होगा। किसी भी कंपनी का पीवी रेशियो हमें जानने के लिए सबसे पहले उस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी, मार्केट वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों को समझना जरूरी होता है, जो कि हम अपने पहले के वीडियो में समझा चुके हैं। आप जाके उसे देख सकते हैं। कंपनी के पीवी अनुपात का निर्धारण करने से पहले उस कंपनी की संभावित लाभप्रदता की समग्र तस्वीर नहीं मिलेगी। कंपनी की संभावित आय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे अन्य मैट्रिक्स की गणना करें। इन सब को करने के बाद ही हमें पीवी अनुपात निकलता है और समझ में आता है, जिससे कि किसी भी इन्वेस्टर को